बढ़ेंगे आगे। जहां राजधानी देहरादून में देर रात से बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है। बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। तो उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन सवाल यही, जिस तरीके से लगातार ये बारिश हो रही है, ऐसे में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई लोगों की इस दौरान जाने भी चली जाती है। देहरादून की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया, लेकिन गनीमत रही कि कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है, तो कई जगहों पर जल निकासी की सही व्यवस्था होने की वजह से जल निकासी हो गई है और लोगों को कम दिक्कतें हो रही है। लेकिन स्कूल के जो बच्चे हैं, बारिश की वजह से उन्हें स्कूल पहुंचने में काफी देर हो रही है। तस्वीरें देखिए, देहरादून की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वैसे तो पर्वतीय इलाका है, यहाँ मौसम हमेशा ही सुहावना होता है, लेकिन बारिश और उमस, ये दोनों चीजें अभी देशवासियों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें देहरादून के हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति कई कई इलाकों में है और बच्चों को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हरिद्वार में भी सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तरफ गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। किसानों के चेहरे बारिश होने की वजह से खिल उठे हैं, तो वहीं शहर वासियों ने भी इस बारिश के बाद राहत की सांस ली है। तेज धूप और उमस के बाद आज दिन ठंडक भरा है, क्योंकि बारिश हुई है। लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में। हालांकि बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम अभी खुशनुमा बना हुआ है। बारिश का यह सिलसिला फिलहाल अभी जारी रहने वाला है। तो आईएमडी ने बताया, ये हरिद्वार की हम आपको तस्वीर दिखा रहे। देखिए, जलभराव की स्थिति की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन आईएमडी ने अभी फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की है कि लगातार ऐसे बारिश होती रहेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे। इससे पहले हमने आपको देहरादून के बारे में बताया था। लगातार पर्वतीय इलाकों में भी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बारिश की वजह से जो उमस भरी गर्मी थी, उससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें ये हरिद्वार की हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, तो कई जगहों पर बच्चों को स्कूल पहुंचने में, कॉलेज पहुंचने में देरी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त भी नजर आ रहा है, लेकिन लगातार उमस भरी गर्मी से लोगों को जहां राहत मिली है, तो कई जगह पर ये बारिश आफत बनी है, क्योंकि ऊंचाई वाले जो पर्वतीय इलाके होते हैं, लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी और पहाड़ दरकने लगते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है। कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग की घटना हुई है, जिसकी वजह से वहां पे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। तो प्रशासन ने तत्परता के साथ मलबे को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ चेतावनी आईएमडी की ओर से जारी की गई है, इन तमाम बातों की आपको जानकारी देंगे। कौन कौन से जिले हैं वो जहां पर चेतावनी जारी की गई है और तमाम जिलों का क्या हाल है अभी, वो भी आपसे साझा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको एक अहम जानकारी दे रहे हैं। जहां हरिद्वार की अगर हम बात कर रहे हैं, ये तस्वीरें हम हरिद्वार की दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको देहरादून की तस्वीरें दिखाई और अलग अलग जिलों में अलग अलग चेतावनियां जारी की गई हैं। इसी बीच चारधाम की यात्रा जो है वो भी चल रही है। बीते दिनों मनसा देवी में जो भगदड़ की घटना हुई, उसके बाद से भी कई सवाल प्रशासन पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।